जय श्री राम। भागवत प्रेमी रामचरितमानस का एक चौपाई मन में बार बार खटक रहा है। राम रावण का युद्ध समाप्त हो गया। रावण सभी कुटुंब समेत मारा गया, जितना निशाचर था। विभीषण आदि जो सज्जन आदमी था, सिर्फ वही बचे हुए हैं। परमात्मा श्री राम से सभी देवता बार बार मिलने आ रहे हैं, उनका सराहना करते हैं। इंद्र भी आए। इंद्र परमात्मा श्री राम से बोले, हे प्रभु, मैं आपका उतना सहायता भी नहीं कर पाया। तब भगवान श्री राम कहते हैं, हे इंद्रदेव, आपके पास तो अमृत है। यह मेरा बांदरी सेना जो है, मेरे और रावण के बीच में जो क्या कहते हैं, ये घमासान युद्ध हुआ, इसमें हमारा बांदरी सेना जो मारा गया, इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। सिर्फ मेरा स्वार्थ था कि मैं सीता को रावण के चंगुल से छुड़ाऊं। लेकिन कहते मम ही तलागी तजहि जिन प्राणा सकल जियायहूँ सुरेश निधाना। कहते हे इंद्रदेव, ये मेरे हित के कारण इन्होंने अपना प्राण का त्याग कर दिया, बलिदान किया। यह मेरे भालू और बंदर को आप जिला दीजिए। तब अब एक ही युद्ध का मैदान है, उसमें बंदर भालू भी हैं और निशाचर भी हैं, दोनों का सब पड़ा हुआ है। इंद्र भगवान अमृत का वर्षा बीच में ही कर दिया। गोस्वामी जी जो चौपाई लिखे हैं, सुना जाए इस चौपाई को गौर से, ध्यान से। कहते सुधा बरसी यहीं दुही दल ऊपर, अजियही भालू कपि नहीं रजनीचर। अब बताइए, रसगुल्ला जो है हमको मीठा लगेगा और दूसरा आदमी को खट्टा लगेगा, ऐसा होना चाहिए? ये ऐसा हुआ। इस माध्यम से गोस्वामी जी हम लोग को समझा रहे हैं, हम समस्त मानव जाति को समझा रहे हैं, यह सत्संग भजन, यह सत्कर्म का जो है वर्षा हो रहा है। अब इसमें वह अमृत किसको प्राप्त होगा, किसको प्राप्त नहीं होगा, वो आपके विचार पर निर्भर करता है। आपने कितना अच्छा से सत्संग किया, कितना अच्छा से भजन किया, कितना अच्छा से माता पिता का सेवा किया, कितना अच्छा से बाल बच्चे का भरण पोषण किया और भगवत भजन किया। अब सुधा बरस यही दुही दल ऊपर, जिये ही भालू कपि नहीं रजनीचर। लेकिन बंदर भालू जिंदा हो गया, राक्षस जिंदा नहीं हुआ। इस चौपाई का मतलब ये हुआ, सत्संग भजन मंदिर सत्कर्म बहुत हो रहा है, बहुत आदमी जाते भी हैं उसमें, लेकिन सबके मन में राम क्यों नहीं रम जाते हैं? कहते हैं जे ही जाना ते ही देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाई। सत्संग में आपका मन लगे, भजन में मन लगे। यह जो है, अगर आप अपने परिवार से पहला आदमी हो जो सत्संग में जाते हो, तो भैया उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ही। अगर आपका माता पिता दादा परदादा, आपके घर में छोटा चाहे बड़ा मंदिर है, भागवत गीता रामायण आदि महापुराण आपके घर में रखा होगा, तो आपके पूर्वज का भी क्या कहते हैं, फल, पूजा का फल, भजन का फल, कीर्तन का फल वो आपको प्राप्त हो जाएगा।
जैसे मान लिया जाए आपके दादा भजन करते थे, आपके दादा सत्संग में जाते थे, दान पुण्य आदि करते थे, तो वह जो है पोता पर परपोता पर बेटा पर पड़ जाता है। दानी का पुत्र दानी ही होता है। क्या कहते हैं, सत्संग करने वाला का पुत्र नहीं ज़्यादा थोड़ा भी, कहते हैं 12 पुत्र पिता के धर्म, है पुत्र का विकास पिता के धर्म के कारण होता है। तो कहने का भाव है कि अमृत का वारसा हुआ, बंदर भालू जिंदा हो गया लेकिन राक्षस नहीं जिंदा हुआ। सब आदमी जाते हैं सत्संग भजन में, लेकिन भजन में तो हम सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं कि किसी का, कहते हैं भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। लेकिन घर आते ही हम उस अमृत वाणी को भूलकर अपने, क्या कहते हैं, दुष्कर्म में लग जाते हैं कि यह मेरा है, वह उसका है, वह उसका है। कम से कम समाज में जो हमें प्रतिष्ठित काम है वह करना चाहिए। जो दुखी है, दुखियारी का सहायता करना चाहिए, भूखे को थोड़ा भोजन खिला देना चाहिए। गांव में, घर में जो गरीब आदमी है उसका सहायता कर देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, उसका सहायता नहीं करके उससे किस तरह से मेरा बेनिफिट हो जाए, हमको प्रॉफिट हो जाए, ऐसा काम करते हैं। तो कैसे उस सत्संग रूपी अमृत का फल या सत्संग रूपी अमृत का प्रभाव कैसे हमारे जीवन में पड़ेगा। जो कहते हैं सबके ममता त्याग बटोरी, भगवान राम श्री विभीषण जी से कहते हैं, हे विभीषण, जो अपने परिवार का ममता त्याग कर मेरे शरण में आता है, मैं उसका गुलाम हो जाता हूँ, मैं उनका गुलामी करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, राधे राधे 2 बार बस मुस्कुरा कर श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय विघ्न हरन हनुमान। कहते भजले रे मन चारों धाम, गौरी शंकर राधे श्याम। बस भजन में क्या भेदभाव मत रखिए कि मैं शिव जी के भक्त हूँ तो राम जी को क्यों भजूँ, मैं राम जी के भक्त हूँ शिव जी को क्यों भजूँ, मैं महर्षि मेहिदास का, क्या कहते हैं, शिष्य हूँ, मैं दूसरे को क्यों भजूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। कहते हैं सभी साधन कर यही फल भाई, सब साधन का एक ही फल है कि राम नाम लेने का फल आपको मिल जाएगा। नदी कितना भी हो जाए लेकिन उसका बहाव समुद्र के ही तरफ ही होगा। वही है धर्म, जितना भी हो जाए लेकिन सबका एक ही अर्थ होता है, सीताराम सीताराम सीताराम। इन्हीं शब्दों के साथ मौनी को विराम। जय श्री राम, राधे राधे।